नमस्कार। आपका स्वागत है इस दिव्य यात्रा में, जहां हम प्रवेश करने जा रहे हैं जीवन के सबसे महान ज्ञान में, भगवद गीता के अमर उपदेश में। ये केवल एक ग्रंथ नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। ये मन की शांति, आत्मा की शक्ति और सही निर्णय लेने की दिशा देता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में, जहां अर्जुन अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच उलझे हुए हैं, वहीं से शुरू होती है ये दिव्य संवाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच। इस वीडियो में हम जानेंगे भगवद गीता के सभी 18 अध्याय सरल भाषा में गहराई के साथ। तो आइए अपने मन को शांत करें और इस दिव्य ज्ञान को आत्मसात करें। शुरू करते हैं अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग, युद्ध से पहले का संघर्ष। कुरुक्षेत्र के विशाल और ऐतिहासिक भूमि पर एक ऐसा युद्ध होने जा रहा है जो केवल दो सेनाओं के बीच नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच है। ये केवल युद्ध नहीं है, ये एक ऐसा क्षण है जो इतिहास को बदलने वाला है। इस महान युद्ध की शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के एक प्रश्न से। धृतराष्ट्र, जो अंधे हैं, अपने मंत्री संजय से पूछते हैं, हे संजय, मुझे बताओ कि कुरुक्षेत्र की भूमि पर एकत्रित होकर मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। संजय उत्तर देते हैं और युद्ध का दृश्य वर्णन करना शुरू करते हैं। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। एक ओर कौरवों की विशाल सेना है और दूसरी ओर पांडवों की। हर योद्धा अपने स्थान पर खड़ा है। वातावरण में तनाव है। तभी कौरवों के राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और अपनी सेना की शक्ति का वर्णन करते हैं। वो बताते हैं कि उनके पास कितने महान योद्धा हैं। उधर पांडवों की ओर से भी महान योद्धा खड़े हैं। और फिर अचानक शंखों की गूंज चारों ओर फैल जाती है। ये संकेत है कि युद्ध शुरू होने वाला है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भी अपने शंख बजाते हैं। उनकी धुनी पूरे वातावरण को कंपा देती है। अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। भगवान श्री कृष्ण रथ को बीच में ले जाते हैं और अर्जुन जो देखते हैं वो उनके जीवन का सबसे कठिन दृश्य होता है। उनके सामने उनके अपने गुरु खड़े हैं। उनके दादा भीष्म खड़े हैं। उनके रिश्तेदार, मित्र और प्रियजन सभी युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। ये देखकर अर्जुन का हृदय कांप उठता है। उनके हाथ कमजोर पड़ जाते हैं। उनका मन विचलित हो जाता है। वे कहते हैं, हे कृष्ण, मैं इन सभी अपने लोगों को मारकर क्या प्राप्त करूंगा। मुझे न विजय चाहिए, न राज्य और न सुख। यदि ये सब इनकी कीमत पर मिलता है तो इसका कोई मूल्य नहीं है। अर्जुन के भीतर गहरा संघर्ष शुरू हो जाता है। एक ओर उनका कर्तव्य है और दूसरी ओर उनके अपने लोग। वे समझ नहीं पाते कि सही क्या है। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनका शरीर कांपने लगता है। वे कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा मन भ्रमित हो गया है। मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। ये अधर्म होगा। अर्जुन अपने तर्क देते हैं। वे कहते हैं कि इस युद्ध से परिवार नष्ट हो जाएंगे, समाज टूट जाएगा और धर्म का पतन होगा। वे पूरी तरह से निराश हो जाते हैं और अंत में अर्जुन अपना गांडीव धनुष नीचे रख देते हैं। वे रथ में बैठ जाते हैं, पूरी तरह से टूट चुके हैं। ये वही क्षण है जहां से भगवद गीता का दिव्य ज्ञान शुरू होता है, जहां एक महान योद्धा भ्रमित हो जाता है और एक दिव्य मार्गदर्शक उसे सत्य का मार्ग दिखाने के लिए तैयार होता है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम भ्रमित हो जाते हैं, जब हमें सही और गलत समझ नहीं आता। लेकिन यही वो समय होता है जब हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। यही है अर्जुन विषाद योग, यही है संघर्ष की शुरुआत और यही है ज्ञान की यात्रा का पहला कदम। धन्यवाद। आप देख सांख्य योग, जीवन और आत्मा का सत्य। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर अर्जुन अभी भी गहरे दुख और भ्रम में बैठे हैं। उनका मन अशांत है और वे अपने कर्तव्य को लेकर पूरी तरह से असमंजस में हैं। वे अपने सामने अपने ही गुरु, रिश्तेदार और प्रियजनों को खड़ा देखकर विचलित हो चुके हैं।
उनका शरीर कमजोर पड़ चुका है और उनका मन युद्ध से हट चुका है। तभी भगवान श्री कृष्ण उन्हें देखते हैं और मुस्कुराते हुए उनसे बात करना शुरू करते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा ये दुख अज्ञान के कारण है। तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति ना तो जीवित के लिए शोक करता है और ना ही मृत के लिए। हे अर्जुन, आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। वो अजर है, अमर है और अविनाशी है। शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा हमेशा बनी रहती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए तुम्हें मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। हे अर्जुन, एक क्षत्रिय के रूप में तुम्हारा कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना। यदि तुम अपने कर्तव्य से पीछे हटते हो, तो ये तुम्हारे लिए अपमान की बात होगी। इसलिए उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। अब श्री कृष्ण कर्म योग का ज्ञान देते हैं। वे कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। तुम अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। यदि तुम फल की इच्छा में फंस जाओगे, तो तुम्हारा मन कभी शांत नहीं रहेगा। हे अर्जुन, सफलता और असफलता दोनों को समान भाव से स्वीकार करो। यही योग है। जब मनुष्य का मन संतुलित हो जाता है, तब वो सच्ची शांति को प्राप्त करता है। अब श्री कृष्ण मन और इंद्रियों के नियंत्रण के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं, मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है। यदि इसे नियंत्रित ना किया जाए, तो ये व्यक्ति को भटका देता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का मन स्थिर होता है। वो ना सुख में अधिक प्रसन्न होता है और ना दुख में विचलित होता है। वो हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहता है। हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर लेता है और अपने कर्म को सही दृष्टिकोण से करता है, तब वो जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझ लेता है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि आत्मा अमर है, कर्तव्य आवश्यक है और मन का संतुलन ही सच्चा सुख है। यही भगवद गीता का आधार है। यही वो ज्ञान है जो जीवन को बदल सकता है। इन दिव्य वचनों को सुनकर अर्जुन का मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। उनका भ्रम कम होने लगता है और वे ज्ञान की ओर बढ़ने लगते हैं। यही है सांख्य योग, यही है ज्ञान का मार्ग और यही है जीवन का सच्चा आधार। धन्यवाद। हुआ है जो केवल एक युद्ध का दिन नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच निर्णायक संघर्ष का प्रतीक है। उगते हुए सूर्य की किरणें पूरे मैदान को स्वर्णिम प्रकाश से भर रही हैं, मानो प्रकृति स्वयं इस महायुद्ध की साक्षी बनना चाहती हो। चारों ओर विशाल सेनाएं खड़ी हैं। रथों की गर्जना, घोड़ों की टापें, शंखों की गूंज और योद्धाओं की आंखों में जलता हुआ संकल्प, ये सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बना रहे हैं जो किसी भी साधारण मनुष्य के मन को विचलित कर सकता है। लेकिन इस विशाल और शक्तिशाली दृश्य के बीच एक मन है जो इस समय सबसे अधिक संघर्ष कर रहा है। वो मन है अर्जुन का। अर्जुन, जो अद्वितीय धनुर्धर हैं, जिनका नाम सुनकर शत्रु कांप उठते हैं, आज अपने ही भीतर की भावनाओं से हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके सामने खड़े हैं उनके अपने, उनके गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, उनके भाई, मित्र और रिश्तेदार। ये केवल एक युद्ध नहीं रह गया है, ये उनके लिए एक भावनात्मक तूफान बन चुका है। उनकी आंखें नम हो जाती हैं, उनका हृदय दया और करुणा से भर जाता है। उनके हाथों की शक्ति कमजोर पड़ने लगती है, उनका शरीर भारी हो जाता है और उनका प्रिय गांडीव धनुष उनके हाथों से छूटकर नीचे झुक जाता है। वे गहरे दुख और भ्रम में डूबकर कहते हैं, हे कृष्ण, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। मेरे अपने ही लोग मेरे सामने खड़े हैं, मैं उन्हें कैसे मार सकता हूं? यदि ये युद्ध जीत भी लिया तो ऐसी जीत का क्या मूल्य होगा जिसमें अपने ही लोगों का विनाश हो? उनकी आवाज में दर्द है, उनके शब्दों में असमंजस है और उनके भीतर एक गहरा द्वंद्व चल रहा है।
वे आगे कहते हैं, हे कृष्ण, यदि ज्ञान और त्याग का मार्ग श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे इस युद्ध में क्यों धकेल रहे हैं? कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि मेरे लिए क्या उचित है। तभी भगवान श्री कृष्ण, जो उनके सारथी हैं लेकिन वास्तव में उनके जीवन के मार्गदर्शक हैं, अर्जुन की ओर देखते हैं। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति है। वे ना तो विचलित हैं और ना ही चिंतित। उनकी मुस्कान ये संकेत देती है कि वे अर्जुन के इस भ्रम को दूर करने के लिए तैयार हैं। श्री कृष्ण शांत और स्थिर स्वर में कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा ये भ्रम स्वाभाविक है, लेकिन इसे दूर करना आवश्यक है। इस संसार में दो प्रकार के मार्ग बताए गए हैं, एक ज्ञान का मार्ग और दूसरा कर्म का मार्ग। ज्ञान का मार्ग उन लोगों के लिए है जो आत्मा और ब्रह्म के गहरे चिंतन में लीन रहते हैं, लेकिन कर्म का मार्ग उन लोगों के लिए है जो संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। लेकिन हे पार्थ, ये समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के तीन गुण सत्व, रज और तम हर व्यक्ति को निरंतर कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। चाहे वो सोचे कि वो कुछ नहीं कर रहा, तब भी वो किसी न किसी रूप में कर्म कर ही रहा होता है। जो व्यक्ति बाहर से अपनी इंद्रियों को रोकता है लेकिन मन में विषयों का चिंतन करता रहता है, वो स्वयं को धोखा दे रहा होता है। ऐसा व्यक्ति ना तो सच्चा त्यागी है और ना ही सच्चा योगी। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके बिना किसी स्वार्थ और फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का निभाता है, वही सच्चा कर्मयोगी है। हे अर्जुन, तुम्हारा धर्म एक योद्धा का है, इसलिए तुम्हें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। कर्म करना ही जीवन का आधार है। यदि तुम कर्म से दूर भागोगे तो तुम अपने जीवन की मूल जिम्मेदारियों से भी दूर हो जाओगे। जब कोई व्यक्ति अपने कर्म को यज्ञ के रूप में करता है, अर्थात उसे एक पवित्र कर्तव्य मानकर करता है, तो वो कर्म उसे बंधन में नहीं डालता। लेकिन जब वही कर्म केवल स्वार्थ, अहंकार और फल की इच्छा से किया जाता है, तो वो मनुष्य को जन्म और मृत्यु के चक्र में बांध देता है। ये संपूर्ण सृष्टि एक अद्भुत चक्र पर आधारित है। यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से सभी प्राणियों का जीवन चलता है। यदि इस चक्र को कोई तोड़ने का प्रयास करता है तो वो न केवल स्वयं के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए हानि का कारण बनता है। हे अर्जुन, जो श्रेष्ठ पुरुष करता है, सामान्य लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। इसलिए जो लोग समाज में आदर्श माने जाते हैं, उनका हर कार्य दूसरों के लिए एक उदाहरण बनता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे इस संसार में कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं है। ना मुझे कोई लाभ चाहिए और ना ही कोई उपलब्धि। फिर भी मैं निरंतर कर्म करता हूँ, क्योंकि यदि मैं कर्म करना छोड़ दूं तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा और लोग भी अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएंगे। इसलिए एक ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वो अज्ञानियों को भ्रमित न करे। उसे चाहिए कि वो स्वयं कर्म करता रहे और दूसरों को भी प्रेरित करे कि वे अपने कर्तव्यों का पालन करें। हे अर्जुन, सभी कर्म वास्तव में प्रकृति के गुणों द्वारा होते हैं, लेकिन अहंकार से भरा हुआ मनुष्य ये सोचता है कि वही सब कुछ कर रहा है। वास्तव में मनुष्य केवल एक माध्यम है, प्रकृति ही सब कुछ करवा रही है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक महत्वपूर्ण चेतावनी देते हैं। हे अर्जुन, काम और क्रोध मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। ये दोनों उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं और उसके ज्ञान को ढक लेते हैं। जैसे धुआं अग्नि को ढक लेता है, जैसे धूल दर्पण को ढक लेती है, वैसे ही इच्छाएं मनुष्य के विवेक को ढक लेती हैं। कामना कभी समाप्त नहीं होती। जितनी अधिक इसे पूरा किया जाता है, ये उतनी ही अधिक बढ़ती जाती है। इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करे, अपने मन को अनुशासित रखे और अपनी बुद्धि का सही उपयोग करे। हे अर्जुन, इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से श्रेष्ठ है और आत्मा इन सब से सर्वोच्च है। जब मनुष्य अपनी बुद्धि के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करता है और अपने मन को आत्मा के अधीन कर देता है, तब वो इस महान शत्रु अर्थात काम को पराजित कर सकता है। इन दिव्य और गहन शब्दों को सुनकर अर्जुन के भीतर एक नया प्रकाश उत्पन्न होने लगता है। उनका भ्रम धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। उनकी आंखों में अब स्पष्टता है, उनका हृदय स्थिर हो जाता है और उनके भीतर एक नई शक्ति का संचार होता है। वे दृढ़ स्वर में कहते हैं, हे कृष्ण, अब मैं समझ गया हूं, मेरी सभी शंकाएं दूर हो चुकी हैं। अब मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। मैं आपके बताए हुए मार्ग पर चलूंगा और निष्काम भाव से अपने कर्मों का पालन करूंगा।
और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों से अर्जुन को कर्म योग का ज्ञान प्राप्त हुआ। ये ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि ये हर युग, हर समय और हर व्यक्ति के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में कर्म करना आवश्यक है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उस कर्म को बिना फल की इच्छा के करना। जब हम अपने कर्तव्यों को पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ करते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में कर्मयोगी बनते हैं। यही है सच्चा मार्ग, यही है शांति का मार्ग और यही है जीवन का वास्तविक सार। धन्यवाद। कुरुक्षेत्र की विशाल युद्ध भूमि पर सूर्य धीरे धीरे आकाश में ऊपर उठ रहा है। चारों ओर सेनाएं तैयार खड़ी हैं और शंखों की गूंज वातावरण को कंपा रही है। लेकिन इस युद्ध के बीच एक मन ऐसा है जो अभी भी शांत नहीं है। वो मन है अर्जुन का, जो अब भी जीवन के गहरे प्रश्नों में उलझा हुआ है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से उसका भ्रम कुछ हद तक दूर हुआ है, लेकिन उसके भीतर अभी भी ज्ञान को लेकर जिज्ञासा बनी हुई है। वो जानना चाहता है कि जीवन का सच्चा रहस्य क्या है और सही मार्ग कौन सा है। तभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में असीम करुणा है और उनके मुख पर एक दिव्य मुस्कान। वे धीरे धीरे अर्जुन को ज्ञान योग का गहरा रहस्य समझाना शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये कोई नया ज्ञान नहीं है। ये सनातन है, अनादि है और दिव्य है। मैंने इस ज्ञान को सबसे पहले सूर्यदेव को दिया था। सूर्यदेव ने इसे मनु को दिया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार ये ज्ञान परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ता गया। लेकिन समय के साथ ये दिव्य ज्ञान लुप्त हो गया। इसलिए आज मैं इसे तुम्हें पुनः बता रहा हूं, ताकि तुम सत्य को समझ सको और अपने जीवन में सही निर्णय ले सको। अर्जुन आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, हे कृष्ण, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्यदेव का जन्म बहुत पहले हुआ था, फिर आपने उन्हें ये ज्ञान कैसे दिया? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, तुम और मैं अनेक जन्म ले चुके हैं। तुम्हें अपने पूर्व जन्म याद नहीं है, लेकिन मुझे सब ज्ञात है। मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ। फिर भी जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं अवतार लेता हूँ। सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। मेरा जन्म और मेरे कर्म साधारण नहीं है, वे दिव्य हैं। जो व्यक्ति मेरे इस दिव्य जन्म और कर्म के रहस्य को समझ लेता है, वो इस संसार के जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और अंततः मुझे प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जो लोग मुझे जिस भाव से भजते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार फल देता हूँ। सभी लोग किसी न किसी रूप में मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस संसार में 4 वर्णों की रचना मैंने की है, जो मनुष्य के गुण और कर्म के आधार पर निर्धारित होती है। लेकिन हे अर्जुन, मैं इन कर्मों का कर्ता नहीं हूं, क्योंकि मैं कर्मों के फल से पूर्णतः मुक्त हूं। जो मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, वो भी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है और स्वतंत्रता का अनुभव करता है। हे अर्जुन, कर्म, अकर्म और विकर्म, इन तीनों को समझना अत्यंत आवश्यक है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, ये जानना ही सच्चा ज्ञान है। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं बंधता। जब मनुष्य अपने सभी कर्मों को ज्ञान की अग्नि में अर्पित कर देता है, तब उसके सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सभी पापों को जला देती है। इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र वस्तु नहीं है। ज्ञान ही वो प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है और जीवन को सही दिशा देता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ ज्ञान प्राप्त करता है, वो शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त करता है और उसके जीवन में स्थिरता आ जाती है। लेकिन जो व्यक्ति संदेह में रहता है, वो न इस संसार में सुख पाता है और न ही आध्यात्मिक उन्नति कर पाता है। संदेह मनुष्य को अंदर से कमजोर बना देता है और उसे सही मार्ग से भटका देता है। इसलिए हे अर्जुन, अपने मन के सभी संदेहों को ज्ञान की तलवार से काट दो। अपने भीतर विश्वास और स्पष्टता को विकसित करो, ज्ञान को धारण करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। इन दिव्य उपदेशों को सुनकर अर्जुन का मन पूरी तरह शांत हो जाता है। उनका भ्रम समाप्त हो जाता है। अब उनके भीतर केवल स्पष्टता है, साहस है और दृढ़ निश्चय है। अर्जुन विनम्र स्वर में कहते हैं, हे कृष्ण, अब मैं समझ गया हूँ। आपका ज्ञान मेरे जीवन का मार्ग बन गया है। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा और अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा।
और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों से अर्जुन को ज्ञान योग का गहरा रहस्य प्राप्त होता है। ये ज्ञान आज भी हमें सिखाता है कि ज्ञान ही जीवन का सच्चा प्रकाश है। ज्ञान से ही अज्ञान दूर होता है और ज्ञान से ही मनुष्य मोक्ष की ओर बढ़ता है। यही है ज्ञान का मार्ग, यही है आत्मा की जागृति और यही है जीवन का सच्चा उद्देश्य। धन्यवाद। भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। कुरुक्षेत्र की विशाल और गंभीर युद्ध भूमि पर जहां चारों ओर युद्ध का वातावरण बना हुआ है, वहीं अर्जुन का मन अब पहले से अधिक शांत दिखाई देता है। लेकिन उनके भीतर एक गहरा प्रश्न अभी भी उठ रहा है। वो प्रश्न है जीवन के मार्ग को लेकर। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से विनम्र स्वर में कहते हैं, हे कृष्ण, कभी आप कर्म त्याग अर्थात संन्यास की बात करते हैं और कभी कर्म योग की महिमा बताते हैं। कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग वास्तव में श्रेष्ठ है और मुझे किस मार्ग का पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देखते हैं। उनके चेहरे पर वही शांत और दिव्य मुस्कान है जो हर भ्रम को दूर करने की शक्ति रखती है। वे धीरे धीरे और गहराई से उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही मनुष्य को मुक्ति की ओर ले जाते हैं। दोनों मार्ग सत्य हैं, दोनों मार्ग पवित्र हैं। लेकिन यदि मैं इन दोनों में अंतर बताऊं, तो कर्म योग अधिक सरल, अधिक सहज और अधिक प्रभावी मार्ग है। क्योंकि बाहरी रूप से कर्मों का त्याग करना आसान प्रतीत होता है, लेकिन मन से आसक्ति का त्याग करना ही सच्चा संन्यास है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल की इच्छा को छोड़ देता है, वही सच्चा सन्यासी है, वही सच्चा योगी है। केवल कर्मों को छोड़ देना सन्यास नहीं है, बल्कि मन के भीतर से आसक्ति को समाप्त करना ही वास्तविक त्याग है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति न किसी से द्वेष करता है और न ही किसी से इच्छा रखता है, वो सदा शांति में रहता है। ऐसा व्यक्ति संसार के बीच रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है। हे अर्जुन, अज्ञानी लोग कर्म योग और ज्ञान योग को अलग अलग समझते हैं। वे सोचते हैं कि ये दोनों मार्ग भिन्न हैं, लेकिन जो सच्चा ज्ञानी होता है, वो जानता है कि दोनों का लक्ष्य एक ही है, आत्मा की शांति और परम सत्य की प्राप्ति। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वो कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं बंधता। वो हर कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देता है और स्वयं को कर्ता नहीं मानता। उसके भीतर ये भावना होती है कि सब कुछ प्रकृति के द्वारा हो रहा है, मैं केवल एक माध्यम हूँ। जब ये भावना मन में स्थिर हो जाती है, तब मनुष्य कर्म करते हुए भी कर्म से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल की इच्छा को त्याग देता है, वो सच्ची और स्थायी शांति को प्राप्त करता है। लेकिन जो व्यक्ति फल की इच्छा से कर्म करता है, वो हमेशा चिंता और बंधन में फंसा रहता है। हे अर्जुन, सच्चा ज्ञानी वही है जो अपने मन को स्थिर रखता है। वो सुख और दुख में समान रहता है, वो लाभ और हानि में समान रहता है, वो मान और अपमान में भी समान भाव रखता है। ऐसा व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। उसकी शांति भीतर से आती है, बाहर से नहीं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद पाता है, वही सच्चा सुखी है। जो अपने भीतर संतुष्ट रहता है, वही वास्तव में स्वतंत्र है। ऐसा व्यक्ति बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं होता। उसका आनंद स्थायी होता है, क्योंकि वो आत्मा से जुड़ा होता है। हे अर्जुन, इंद्रियों से मिलने वाले सुख क्षणिक होते हैं। वे कुछ समय के लिए सुख देते हैं, लेकिन अंत में दुख का कारण बनते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इन क्षणिक सुखों में आसक्त नहीं होता। वो स्थायी आनंद की खोज करता है, जो केवल आत्मा में ही संभव है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, वो इस जीवन में ही शांति प्राप्त कर लेता है। वो भीतर से स्वतंत्र हो जाता है। उसे किसी भी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। हे अर्जुन, जो व्यक्ति क्रोध और इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चा योगी है। वो न किसी से ईर्ष्या करता है और न ही किसी से द्वेष करता है। वो सभी प्राणियों में समान भाव रखता है। वो हर व्यक्ति में ईश्वर को देखता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मुझे सभी प्राणियों में देखता है और सभी प्राणियों को मुझ में देखता है, वही सच्चा योगी है।
ऐसा व्यक्ति कभी मुझसे अलग नहीं होता और मैं भी उससे अलग नहीं होता। वो हमेशा शांति में रहता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति ध्यान के माध्यम से अपने मन को स्थिर करता है और आत्मा का अनुभव करता है, वो परम आनंद को प्राप्त करता है। ध्यान मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है और उसे जीवन के हर परिस्थिति में संतुलित रहने की शक्ति देता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मुझे इस रूप में जानता है कि मैं सभी यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता हूँ, सभी लोकों का स्वामी हूँ और सभी प्राणियों का सच्चा मित्र हूँ, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। इन दिव्य वचनों को सुनकर अर्जुन का मन पूरी तरह शांत हो जाता है। उनके भीतर का सारा भ्रम समाप्त हो जाता है। अब उनके भीतर केवल स्पष्टता है, विश्वास है और साहस है। वे अब अपने कर्तव्य को समझ चुके हैं और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म संन्यास योग का गहरा ज्ञान देते हैं। ये ज्ञान हमें सिखाता है कि सच्चा त्याग बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है। जब हम अपने कर्मों के फल की इच्छा को छोड़ देते हैं और अपने कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा के साथ निभाते हैं, तब हम सच्ची शांति और संतुलन प्राप्त करते हैं। यही है कर्मयोग का सार, यही है सच्चा संन्यास और यही है जीवन को सफल और शांत बनाने का मार्ग। धन्यवाद। आप देख रहे थे सोल एंड सेंसेस।